नीट यूजी 2024 विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। 4 घंटे तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि छात्रों की पहचान उजागर न की जाए। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एसजी ने कहा काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, यह 2024 के जुलाई के आसपास शुरू होगा। सीजेआई ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें नीट यूजी का एग्ज़ाम 5 मई को हुआ था, जिसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हुए थे। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्ज़ाम कराए गए थे, जिनमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है नीट यूजी मामले में। आपको बता दें जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज अहम माना जा रहा था, लेकिन आज ये अहम फैसला नहीं आ पाया। हालांकि जो फैसला आया है वो भी बड़े कारगर ढंग से उसके कहा गया है कि ऑनलाइन रिजल्ट सेंटर वाइज जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो रिजल्ट है वो लोगों के सामने आ सके। सभी शहर के और सेंटर के नाम के साथ में ये रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन साथ ही साथ निर्देश ये भी है कि छात्रों की पहचान जो है, जो कैंडिडेट्स की पहचान है, वो उस पर जो है उजागर नहीं किए जाए। सोमवार को इसमें फिर सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि सोमवार की सुनवाई में अहम फैसला, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ सकता है। स्पर्श हमारे साथ में है दिल्ली से। स्पर्श, माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई है उसमें एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दो पक्षों के बीच में यह बात चल रही है, एक पक्ष ये है कि ये एग्ज़ाम रद्द न किए जाएं, दूसरा पक्ष ये चाहता है कि एग्ज़ाम रद्द हो, दोबारा परीक्षा हो। लेकिन आज शायद उन्हें वो राहत नहीं मिली है जिसकी उम्मीद याचिकाकर्ताओं ने की होगी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आई, तो एक पक्ष ये है कि पेपर जो है रद्द करना नहीं को लेकर बताया गया, हलफनामा है वो भी जो है एनटीए की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। लेकिन आज जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर घोषित करने के जो आदेश है वो एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है दिए गए हैं। और जो शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो आज जो है घोषित कर दिए हैं। वाइज और सिटी वाइज ऑनलाइन मार्क्स जो है घोषित किया जाए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रक्रिया के दौरान जो छात्र वो उजागर ना हो, इसको लेकर खास जो ख्याल है वो जो है रखा जाए। हालांकि पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर माना कि जो हजारीबाग और पटना है वहां पर जो पेपर लीक है वो जो है होता हुआ जो है हुआ है यानी। लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की थी इस पूरे मामले को लेकर, याचिकाकर्ताओं से जो ये कह रहे थे कि पेपर जो है रद्द होना चाहिए। उनको ये कहा गया कि आप ये साबित करिए कि नीट का जो पेपर लीक है वो कितने बड़े पैमाने पर हुआ है कि परीक्षा रद्द करने की जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। ये जो है याचिकाकर्ताओं से जो है कहा गया था। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं तो इस मामले को लेकर जो सुनवाई है वो अब जो है सोमवार को तय की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। शुक्रिया स्पर्श पूरी जानकारी के लिए। तो स्पर्श बता रहे थे कि ये उम्मीद की जा रही थी याचिकाकर्ताओं की जरूरत, कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द करने को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो ये है, निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर और सेंटर वाइज जो हैं वो ऑनलाइन रिजल्ट जारी किए जाएँ, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम उसमें उजागर ना किए जाएँ। इसमें एक पारदर्शिता होगी। ये भी जो है फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन सोमवार की सुनवाई में ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ा फैसला परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ सकता है। तो ये तमाम पूरे देश की निगाह इस समय जो है वो लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्योंकि लाखों बच्चों के ये भविष्य का मामला है जिन्होंने कहीं ना कहीं नीट के माध्यम से ये उम्मीद लगाई थी कि वे मेडिकल का जो है स्टूडेंट बनेंगे, छात्र बनेंगे, और ये उम्मीद उनकी अब तक बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तमाम चीज़ें निर्भर करती है कि किस तरह से वो छात्रों के हित में ये फैसले लिए जाए।